दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रोफाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज है 26 सितंबर सन 2025। दोस्तों अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का संयुक्त प्रयासों से ये चैनल पर हम प्रसारित करते हैं। दोस्तों ये फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रोफाइनेंस डिजिटल चैनल माना जाता है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे प्रमुख ऑयलसीड मूंगफली के बारे में। गुजरात राजस्थान मूंगफली के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य माने जाते हैं। खबर गुजरात से। एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि चैनल हमारी साथ दी गई सभी जानकारियां आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से देख लें, समझ लें और सहमत हैं तो ही आप चैनल पर लगातार रहें। दोस्तों ये सभी जानकारियाँ रिसर्च व अनुसंधान के लिए दी जा रही है। किसी भी प्रकार की लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है। कृषि जिन्सों के भाव नीलामियों पर आधारित होती है और एक ही किस्म के जिन्सों के दाम अनेक दूसरे भावों से भी ट्रेड होते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपनी स्वयं की जानकारी, ताज़ा भाव और अपने सलाहकार से भी सलाह कर सकते हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि 25 सितंबर 2025 यानी कल गुजरात में लगभग 7,000 बोरी की नई मूंगफली के आने के समाचार हैं। मूंगफली की आवक अच्छी हो रही है और इसके सामने सरकारी मूंगफली का नीचा दाम यानी 4800 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास में व्यापार होने के भी समाचार हैं। इसलिए नई मूंगफली के भाव में तेजी नहीं हो पा रही है। मूंगफली की आवक के सामने भाव स्थिर थे। सामान्य तौर पर नई मूंगफली अच्छी क्वालिटी की मंडियों में आती है और तो उसके भाव तेज होते हैं, लेकिन अभी बाजार में नीचे दाम की बिकवाली हो रही है, इसलिए किसानों को ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, ऐसा कहना है कुछ किसान भाइयों का। व्यापारियों से बात करने पर पता लगा कि मूंगफली के तेल लूज के भाव 1290 से 1200 प्रति 10 किलो के आसपास हैं और कोई खास व्यापार नहीं हो रहा है। कच्चे माल की आवक में तेज गति से वृद्धि हो रही है, जिसके सामने खास व्यापार नहीं होने के कारण भाव स्थिर बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर अभी सरकारी मूंगफली की खरीदी की दिनांक अभी तय नहीं हुई है। सोमवार को मीटिंग होगी, उसके बाद कुछ निर्णय आने की संभावना है। गुजरात की प्रमुख मंडी गोंडल में 22,000 बोरी के आसपास की आवक थी। एवरेज क्वालिटी के भाव 1,040 से 1,240 रुपये और बेस्ट क्वालिटी के भाव 935 से 1,055 रुपये प्रति 20 किलोग्राम थे। राजकोट मंडी में 9,000 बोरी की आवक है और एवरेज क्वालिटी के भाव 950 से 1,080 रुपये और बढ़िया क्वालिटी 780 से 1,275 रुपये प्रति 20 किलोग्राम है। हलवद मंडी में 15,000 बोरी के आसपास और जसदण में 8,000 बोरी के आसपास की आवक होने के समाचार हैं। उत्तर भारत में नई मूंगफली की आवक शुरू हो गई है और पांथावाड़ा में 300 बोरी की आवक के सामने भाव 950 से 1,170 रुपये बताया गया है। पालनपुर मंडी में 250 बोरी की आवक के सामने भाव 750 से 1,280 रुपये प्रति 20 किलोग्राम थे। दीसा मंडी में 2,460 बोरी की आवक के सामने भाव 800 से 1,350 रुपये प्रति 20 किलोग्राम है। हिम्मतनगर में 5,000 बोरी के आसपास की नई मूंगफली की आवक के समाचार बताए जा रहे हैं। दोस्तों ये सभी जानकारियां आपको अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों आपको याद होगा हमने खाद्य तेलों पर हमने पिछले लगभग एक हफ्ते पहले बड़े उतार चढ़ाव की बात कही थी, जो कि अक्षर सत्य साबित हुई। महत्वपूर्ण ये रहता है कि सही समय पर माल खरीदना और सही समय पर माल बेचना ये सबसे अहम व्यापार के लिए बिंदु माना जाता है और इसका विश्लेषण आसान नहीं है, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन, ये जियो इकोनॉमिकल टेंशन, करेंसी फ्लक्चुएशन, डिमांड एंड सप्लाई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की संभावनाएं और दूसरे तेलों के ऊपर या दूसरे ऑयल सीड्स के ऊपर पर बहुत सारा निर्भर करता है। दोस्तों आज बाज़ार ग्लोबल विलेज के रूप में जाना जाता है, यानी अमेरिका हो, चाइना हो, ब्राज़ील हो, अर्जेंटीना हो, पाकिस्तान हो, जो भी कृषि में अपना स्थान रखते हैं वहाँ की स्थिति से भी बाजार प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए अर्जेंटीना के अंदर एक्सपोर्ट टैक्स की सस्पेंशन ने बाज़ारों को एकदम से नीचे ला दिया था और उसकी बहाली के बाद बाज़ार फिर ठीक होने लगे। तो दोस्तों इन सब पे बारीक नज़र रखना, विश्लेषण करना और अपनी बात का अनुसंधान आप तक पहुंचाना ये कोई आसान काम नहीं है। इसमें अपार जनशक्ति, वित्तीय संसाधन और लगातार मेहनत और लगातार रिसर्च की आवश्यकता होती है। दोस्तों इस रिसर्च में सहयोग आप कर सकते हैं।
आप भी बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। सहयोग राशि अदा कर हमारी अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि भारत एक समय में सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था और विश्व की लगभग 1/3 से अधिक जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी का कंट्रीब्यूटर था, यानी भारत का योगदान था। लेकिन अब भारत का योगदान सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में भी बहुत कम रह गया है। तो दोस्तों, इसका कारण आपने समझा, जाना। लगातार विदेशी आक्रमणकारियों के हमले से भारत की संस्कृति, भारत का ज्ञान, भारत का विज्ञान और भारत की सोच प्रभावित हुई। विदेशी सोच ने भारत के ज्ञान विज्ञान को प्रश्न चिन्ह लगा दिया। दूसरी ओर भारत के अंदर शोध अनुसंधान बंद हो गए विदेशी आक्रमणकारियों की वजह से। लेकिन पिछले लगभग 27 सालों से हम प्रयास कर रहे हैं कि इस ज्ञान विज्ञान को दोबारा पुनर्जीवित किया जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान बिखर गया। पाखंडियों ने काफ़ी इस पर कब्जा भी कर लिया और अनुसंधान पिछले काफ़ी सैकड़ों सालों से नहीं हो पाए। दोबारा शुरू करने के लिए अपार जनशक्ति की आवश्यकता होती है, अपार संसाधन की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, लेकिन हम पिछले 27 सालों से इस छुपी हुई विद्या को सहेजने का काम कर रहे हैं और आपको विश्लेषण भी दे रहे हैं। आप इसमें सहयोग कर इस विशेष विद्याओं का फायदा उठा सकते हैं। संपर्क करें, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और सर्षे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।